तो जय हिंद साथियों, आज की इस वीडियो में देखने वाला आरआरबी आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 5/2/2019 को प्रथम पाली में पूछा गया क्वेश्चन सभी को डिस्कस करने वाले हैं। सेट 22 देखने वाले, बाकी 21 तक करा चुके हैं, नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे प्ले लिस्ट का, वहाँ से जाइएगा और देख लीजिएगा। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। जीके और जीएस का 41 सेट करा चुके हैं, ठीक ना। अगर देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे प्ले लिस्ट का, वहाँ से देख लीजिएगा। आज की इस वीडियो में मैथ का जो 35 प्रश्न पूछा जाता है, ठीक ना, उसका फुल सॉल्यूशन कराने वाले हैं। तो आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को एंड तक जरूर देखना। पहले देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन, यानी कि जो एक पेज में होगा, ठीक ना, 21 तक है, ठीक ना। 21 क्वेश्चन तक हम देख लेते हैं आपका जीके और जीएस, ठीक ना। उसके बाद चलेंगे यानी कि मैथ का क्वेश्चन की ओर, ठीक ना। तो थोड़ा सा देख लेते हैं जीके और जीएस का, ठीक ना। अगर पूरा देखना चाहते हैं, यानी कि 1 से लेकर 50 तक देखना चाहते हैं, ठीक ना, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे प्ले लिस्ट का, वहाँ से जाइएगा और सिंपल सा आप देख लीजिएगा, ठीक ना। तो चलिए, किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उससे पहले उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसी के आधार पर आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक ना। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। तो 1 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जीके और जीएस का 20 क्वेश्चन है, ठीक ना। तो 20 क्वेश्चन को निपटा कर हम चलेंगे, यानी कि मैथ का 35 प्रश्न पूछा जाता है, उसको हम सॉल्यूशन कराएंगे, ठीक ना। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, आपसे यही रिक्वेस्ट होगा, ठीक ना। तो चलिए 1 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 1 नंबर पूछा था, माओरी लोग निम्नलिखित में से किस देश के निवासी हैं, ठीक ना। तो माओरी लोग किस देश के निवासी हैं, ये आपसे पूछा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी ने करो या मरो का मतलब नारा दिया था, किस स्थान पर दिया था, ये आपसे पूछा गया था, ठीक ना। तो 19 करो या मरो का नारा, यानी भारत छोड़ो आंदोलन है राम भारत छोड़ो आंदोलन करो या मरो का नारा 1942 ईस्वी में दिया था, आप सभी जानते होंगे, ठीक ना। 1942 ईस्वी में दिया था, ये भी आपसे पूछ सकता है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कहाँ पर दिया था, ये आपसे पूछा गया था। तो बॉम्बे में दिया था, ऑप्शन ए तक करेक्ट आंसर हो जाएगा, बॉम्बे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी उस स्थान का नाम मुंबई है, ठीक ना। आप लोग ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक ना, यानी कि ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक ना। बॉम्बे में करो या मरो का नारा दिया, उसका अभी नाम क्या है, तो मुंबई है, आप सभी जानते होंगे, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसे बॉम्बे पहले कहा जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1885 को हुआ था। इसका मतलब संस्थापक कौन है, तो ए हुमायूं है, ठीक ना, ओएस चंद्र बनर्जी, ठीक ना, आप सभी जानते होंगे, ठीक ना। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाए 1885 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को एंड तक, यानी शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना, बिना स्किप किए, ठीक ना। तो चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सोल हिमालय में जंगली सकीन के ऊन से बनाई जाती है, ठीक ना। तो कौन सा बनाया जाता है, ये आपसे पूछा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शहतूश सोल, यानी शहतूश सोल बनाया जाता है, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था 5 नंबर, भारत में राष्ट्रीय एकता परिषद के अध्यक्ष कौन है, ठीक ना। तो भारत में राष्ट्रीय एकता परिषद के अध्यक्ष कौन है, ये आपसे पूछा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए इसका प्रधानमंत्री, इसका अध्यक्ष कौन होता है, तो प्रधानमंत्री होता है, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाए प्रधानमंत्री इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, कौन सा पोषण अन्य जीवाश्मों द्वारा उत्पादित जटिल अवयवों को ग्रहण करता है, तो 6 का करेक्ट आंसर हो जाए विषमपोषी पोषण, ठीक ना। विषमपोषी पोषण इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन पूछा था, जाटो का प्लेटो किसे कहा जाता है, ठीक ना। तो जाटो का प्लेटो किसे कहा जाता है, ये आपसे पूछा गया था। तो 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सूरजमल को कहा जाता है, ठीक ना, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा सूरजमल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, निम्न में से किस खेल स्मार्ट, यानी कि में खेलते समय एकजुटता होती है, ठीक ना। तो किस खेल में एकजुटता होती है, ये आपसे पूछा गया था। तो 8 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी को बताना था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बास्केटबॉल, बास्केटबॉल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। खेल से आपका 4 से 5 यानी कि 6 से 7 प्रश्न पूछा जाता है, तो खेल को आपको अच्छे से कर जाना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, निम्न में से कौन सी विश्व की सबसे लंबी पर्वतीय श्रृंखला है, ठीक ना। तो इनमें से कौन सा, यानी विश्व की सबसे लंबी पर्वतीय श्रृंखला कौन सी है, ये आपसे पूछा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए एंडीज, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा एंडीज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
तो नेक्स्ट यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन में पूछा था अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक यानी IBRD को किस नाम से जाना जाता है। तो किस नाम से जाना जाता है ये आपसे पूछा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विश्व बैंक यानी WB से इंग्लिश में कहते हैं यानी कि विश्व बैंक के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो आपसे रिक्वेस्ट हुआ कि वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा, ठीक ना। 20 तक ये क्वेश्चन करा देंगे यानी कि ये पेज में जितना क्वेश्चन होगा करा देंगे। उसके बाद मैथ का क्वेश्चन शुरू करेंगे। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना। सिर्फ टेलर बता रहे हैं, बाकी पूरा देखना चाहते हैं 1 से लेकर 50 तक देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे प्लेलिस्ट का, वहाँ से जाइएगा पूरा देख लीजिएगा, ठीक ना। तो चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर पूछा गया था परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खाली स्थान के रूप में होती है। तो किस रूप में होती है ये आपसे पूछा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर है समांतर सीधी लाइन में होती है। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा समांतर सीधी लाइन में होती है। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन पूछा था वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति के लिए शिल्प निर्माताओं, जातियों और ग्राम समुदाय के बीच व्यवस्था को क्या कहा जाता है। तो इसे क्या कहा जाता है ये आपसे पूछा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जजमानी प्रणाली कहा जाता है, ठीक ना। जजमानी प्रणाली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था प्रतिरोध में बिखरी हुई विद्युत ऊर्जा को खाली स्थान के द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो किस रूप में व्यक्त किया जाता है ये आपसे पूछा गया था। तो W बराबर V/I/T, ठीक ना। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा W बराबर V/I/T। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को एंड तक यानी शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना बिना स्किप किए। तो 14 नंबर क्वेश्चन में पूछता है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5(1) के में कितने मौलिक कर्तव्य की चर्चा है। सिंपल सा 11 मौलिक कर्तव्य की चर्चा है। यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक ना। 11 मौलिक कर्तव्य की चर्चा है। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5 यानी कि 51 के में मौलिक अधिकार मौलिक कर्तव्य की चर्चा है, आप सभी जानते हैं, ठीक ना। 11 मौलिक कर्तव्य की चर्चा है। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन में पूछा था निम्न में से क्या अवक्षेपण का प्रकार है। तो इनमें से कौन सा अवक्षेपण का प्रकार है ये आपसे पूछा गया था। तो ओला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा ओला। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था सेलुलर शोषण के दौरान जारी ऊर्जा का उपयोग किसके संश्लेषित अणु क्या है, ठीक ना। यानी कि करके संश्लेषित अणु क्या है ये आपसे पूछा गया था, ठीक ना। तो 16 का करेक्ट आंसर हो जाए ATP, इसे ATP कहते हैं। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 17 नंबर क्वेश्चन में 1946 में बनी अंतरिम सरकार के में रक्षा मंत्री कौन थे, ठीक ना। तो उसमें रक्षा मंत्री कौन थे ये आपसे पूछा गया था। तो 17 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सरदार बलदेव सिंहा, ठीक ना। ऑप्शन बी इधर करेक्ट आंसर हो जाए सरदार बलदेव सिंहा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है भारतद्वीपीय भारत में निम्न में से किस नदी को सबसे बड़ा बेसिन क्षेत्र माना जाता है। तो ये गोदावरी हो जाएगा। ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा गोदावरी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था पेट्रोलियम के कच्चे माल का उपयोग करने वाले सभी सिंथेटिक फाइबर कई प्रक्रियाओं द्वारा तैयार किए जाते हैं, उन्हें खाली स्थान कहा जाता है। तो उन्हें क्या कहा जाता है ये आपसे पूछा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए पेट्रोकेमिकल कहा जाता है। पेट्रोकेमिकल कहा जाता है। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर है पेट्रोकेमिकल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 20 नंबर क्वेश्चन में पूछा जाता है भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन थे, ठीक ना। तो भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन थे ये आपसे पूछा गया था। तो 20 का करेक्ट आंसर हो जाए वर्गीज कुरियन इसका करेक्ट आंसर हो जाए वर्गीज कुरियन। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 21 नंबर क्वेश्चन में पूछा था ब्रिटिश भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ था, ठीक ना। तो इसका मुख्यालय कहाँ था ये आपसे पूछा गया था। तो 21 का करेक्ट आंसर हो जाएगा मद्रास में। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाए मद्रास में इसका मुख्यालय था। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ से आपका मतलब कि
थोड़ा सा मतलब कि डेमो दे दिए थे। कुछ इस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाता है जीके और जीएस का। अगर पूरा देखना चाहते हैं 1 से लेकर अगर 50 तक देखना चाहते हैं, ठीक ना, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे प्लेलिस्ट का, वहाँ से जाइएगा और पूरा देख लीजिएगा, ठीक ना। एक सेट से मतलब 41 सेट तक करा चुके हैं, ठीक ना, जाकर अच्छे से देख लीजिएगा। तो चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं हम मैथ का, ठीक ना। तो मैथ का प्रश्न आपका 86 नंबर से शुरू हो जाता है। तो चलिए फटाफट से 86 नंबर क्वेश्चन से शुरू करते हैं। तो आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, ठीक ना। तो 86 से 120 तक यानी 35 प्रश्न आपका मैथ का पूछा जाता है, ठीक ना। तो चलिए 35 क्वेश्चन आराम से देखते हैं, ठीक ना। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, पूरा बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक ना। एक बार देख लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा किस लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए 86 नंबर क्वेश्चन से शुरू करते हैं। तो 86 नंबर क्वेश्चन में पूछा था अल्फा और बीटा की उम्र का अनुपात 2:5 है। यदि उनकी आयु का योग 336 है तो उनकी आयु के बीच में अंतर क्या होगा, ठीक ना। ये आपसे पूछा गया था। तो सिंपल सा यहाँ पर 2x यानी कि अनुपात में मान लीजिए अल्फा 2x, ठीक ना, और बीटा 5x है, ठीक ना। कुछ इस प्रकार x मान लीजिए, ठीक ना। और यहाँ पर क्या कह रहा है, तो यहाँ पर देखिए यदि उनकी आयु का योग 336 हो, ठीक ना, यानी कि उनकी आयु का योग 336 हो, ठीक ना। तो अब की बार यहाँ पर देखिए आयु का योग मतलब दोनों को जोड़ दीजिए तो यहाँ पर 7x हो जाएगा। x माने तो x हो जाएगा, ठीक ना, 7x हो जाएगा, यहाँ पर 336 हो जाएगा। सिंपल सा 336 हो जाएगा। अब 7 को 336 से काटिएगा, ठीक ना, इधर आएगा तो कटेगा नहीं, बटे में नहीं जाएगा, ठीक ना। तो डायरेक्ट काट देते हैं, बाकी आपसे भी समझ लीजिएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए कितना दान में जाएगा, तो यहाँ पर देखिए ये पहले 4 दान में जाएगा, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये 4 दान में जाएगा, उसके बाद 8 दान में जाएगा, यानी कि x बराबर कितना आ गया 48 आ गया, ठीक ना। x बराबर यहाँ पर कितना आ गया, तो 48 आ गया, ठीक ना। अब इसके बीच का अंतर ज्ञात करना है, ठीक ना। अंतर ज्ञात करने के लिए हमें सिंपल सा क्या करना होगा, ठीक ना, यानी कि इन दोनों को घटा देना है, ठीक ना। 5x माइनस 2x कर देना है, ठीक ना। दोनों को घटाइएगा तो यहाँ पर 3x हो जाएगा, ठीक ना। और x का मान निकाले हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर x का मान हम निकाले हैं, ठीक ना। तो x का मान कितना आया था 48, 3 गुने 48 कर दीजिए, ठीक ना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 8 या 24, 24 के 4, ठीक ना, 12, 12, 12 2 14, ठीक ना, 144 करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, आई होप समझ में आ गया हो, ठीक ना। तो ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर ही हो जाएगा, ठीक ना। सिंपल सा आपको 2x 5x मानकर पहले योग निकाल लेना था, ठीक ना, उसके बाद अंतर निकाल देना था, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 87 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 87 नंबर ने पूछा था समभुज त्रिभुज जिसकी भुजा 120 सेंटीमीटर है, क्षेत्रफल बताएं, ठीक ना। तो इसका क्षेत्रफल पहले जान लीजिए। तो यहाँ पर √3/4 इंटू कितना होता है, तो यहाँ पर होता है भुजा स्क्वायर, ठीक ना। आप सभी जानते होंगे इसका क्या होता है। तो यहाँ पर देख लीजिए इसका होता है भुजा स्क्वायर, ठीक ना, भुजा स्क्वायर होता है, ठीक ना। और भुजा कितना है, तो भुजा यहाँ पर 120 है, ठीक ना। तो सिंपल सा आपको क्या करना है √3/4, ठीक ना, इंटू 120 गुने 120 कर दीजिए, ठीक ना। 120 गुने 120, ठीक ना। पहले 2 से इसे काटिए, 60 दान में कट जाएगा। फिर इसे 2 से काटिए, ठीक ना, यानी कि 2 से फिर से काटिएगा, इसे 60 दान में कट जाएगा। 60 का वर्ग आप सभी जानते होंगे, 60 का वर्ग कितना होता है। तो सिंपल सा आपको गुना कर देना, ठीक ना। तो यहाँ पर 36 यानी कि 3600 आ जाएगा, ठीक ना, 3600 आ जाएगा √3, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ गया, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, आपको सूत्र याद रखना है, ठीक ना। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था 75 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चलने वाली ट्रेन 13 सेकंड में एक सिग्नल को पार करती है। तो ट्रेन की लंबाई पता लगाएं, ठीक ना। यानी ट्रेन की लंबाई कितना होगा ये आपसे पता लगाना है। सिंपल सा आपको ट्रेन की लंबाई पता करने के लिए यानी कि रफ्तार आपको यहाँ पर 75 मीटर है, तो 75 मीटर और 13 गुना कर देना, ठीक ना। सिंपल सा यहाँ पर देखिए किस प्रकार गुना करना है, 75 बटे यहाँ पर 13 को गुना कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल सा इसे कि यानी शॉर्ट में गुना करने के लिए 5 या 15, 15 का 5 यहाँ पर हो जाएगा, ठीक ना। यानी कि क्रॉस वाइज कर लीजिए, यानी कि क्रॉस वाइज कर लीजिए तो 7 या 21 हो गया, ठीक ना। और प्लस कर दीजिए यहाँ पर 5, ठीक ना। और यहाँ पर जोड़िएगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 26, 26 1 27, 27 का 7 यानी कि एक बाकी था तो यहाँ पर 27 हो जाएगा। 27 का 7, 7 यहाँ पर है, ठीक ना। 27 बाकी बचा 2 था तो यहाँ पर 9 हो जाएगा, ठीक ना। 7 1 7, 7 2 9, ठीक ना। तो यहाँ पर 975, तो यहाँ 975 इसका करेक्ट आंसर आ गया। तो इसका करेक्ट आंसर 975 हो जाएगा। ऑप्शन बी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा तो आराम से मतलब बना लीजिएगा, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 89 नंबर क्वेश्चन में पूछा था एक्स का मान ज्ञात करें, ठीक है। यानी कि एक्स का मान यहाँ पर ज्ञात करने के लिए सिंपल सा आपको दोनों तरफ वर्ग कर देना, ठीक ना। तो पहले वर्ग कर दीजिएगा, उसके बाद यहाँ पर देखिए
यहाँ पर बच जाएगा कितना 350 माइनस एक्स, ठीक ना, और बराबर 5 प्लस, ठीक ना, यानी कि 400 का मतलब रूट निकालिएगा तो कितना आ जाएगा, तो 400 का यहाँ पर 40 आ जाएगा। सिंपल सा बात है, 400 का यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो 89 का, तो 400 का यहाँ पर 20 आ जाएगा। सिंपल सा 20 आ जाएगा, सॉरी 20 आ जाएगा, ठीक ना। अब यहाँ पर देखिए 350 यहाँ पर माइनस रहने दीजिए, माइनस एक्स बराबर यहाँ पर दोनों को जोड़िए 25 हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ पर 25 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर कितना माइनस, माइनस इधर प्लस है तो इधर माइनस में आ जाएगा, 350 आ जाएगा, ठीक ना। 350 आ जाएगा। अब दोनों को घटाइए, ठीक ना, यानी कि माइनस एक्स इधर है, ठीक ना, इसको घटाइएगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 350 है यहाँ पर मान लीजिए, ठीक ना, तो यहाँ पर 325 आ जाएगा, ठीक ना, माइनस 325 आ जाएगा, ठीक ना। तो माइनस माइनस कटा 325, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर 325, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर ये ग्राफ वाला क्वेश्चन है, बाकी एक वीडियो सेपरेट वाला बनाएंगे, ठीक ना, उसमें ग्राफ को अच्छी तरह से डिफाइन करेंगे। तो इस वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास वीडियो पहुंच जाए, ठीक ना। तो एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको ग्राफ को पूरा क्लियर कर देंगे, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर बता देते हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 209, बाकी आप सभी जानते हैं तो बना लीजिए, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 91 नंबर क्वेश्चन पूछा था, एक निश्चित राशि को 6:5 के अनुपात में 2 भागों में बांटा जाता है, यानी कि यदि पहला भाग यानी कि ये भाग यानी 6x भाग यहाँ पर 318 है, तो कुल राशि पता कीजिए, यानी कि कुल राशि आपको पता करना है। तो यहाँ पर देखिए पहला भाग यानी कि 6x मान लीजिए, इसको 5x मान लीजिए, ठीक ना, 5x और 6x मान लीजिए, ठीक ना। सिंपल सा पहला भाग कितना है 6x, ठीक ना, बराबर कितना हो जाएगा 318 हो जाएगा। डायरेक्ट काट दीजिए, ठीक ना, आपको इधर ना लाने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट काट दीजिए। अगर इधर भी आएगा तो नीचे ही आएगा और डिवाइड भी होगा, ठीक ना, और कटेगा भी, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए काटिएगा तो कितना आ जाएगा, तो सिंपल सा यहाँ पर काटिएगा तो यहाँ पर पहले कितना दिन में कटेगा, यानी 30 दिन में, यानी कि 5 दिन में कटेगा, ठीक ना। 6 पंचे 30 यानी कि 30 मतलब कि ये कटेगा 5 दिन में, उसके बाद कितना दिन में कटेगा 36 18, ठीक ना, तो 3 दिन में कटेगा, यानी 53 आ गया, ठीक ना। कुल राशि याद करना, यानी कि एक्स का मान यहाँ पर आपको पता रखना है, ठीक ना, कितना आ गया, तो 53 आ गया, 53 आ गया, ठीक ना। अब कुल राशि की याद करने के लिए 6 5 यहाँ पर 5x और 6x और 5x जोड़ दिया तो 11x हो जाएगा, ठीक ना। x का मान हमें पता है 53, ठीक ना, तो यहाँ पर 53 11, ठीक ना, यानी कि 11 से गुना कर देना 53 को, सिंपल सा आपको आंसर आ जाएगा। सिंपल सा किस प्रकार गुना करना है, तो यहाँ पर देखिए पहले 3 1 गुना करना है, 3 इकाई 3, ठीक ना। अब की बात क्रॉस बाई, तो 5 3 8 8 8 का यहाँ पर 8 हो जाएगा, ठीक ना, और सिंपल सा, और यहाँ पर 5 का 5 हो जाएगा, 503 यानी 83, 583 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पर देख लेते हैं 583 किस सेक्शन में, ठीक ना, तो 583 इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था, आप सभी जानते हैं, ठीक ना। तो चलिए ग्राफ वाला क्वेश्चन एक अलग सेपरेट वीडियो बनाएंगे, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर जानते हो तो बना लीजिएगा, नहीं जानते तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। अगला वीडियो ग्राफ पर ही आएगा, ठीक ना। तो अभी बता देते हैं इसका करेक्ट आंसर 2004 हो जाएगा, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर साधारण ब्याज की दर से निवेश किए गए 5400 रुपया, ठीक ना, 13% प्रति वर्ष की दर से 4 वर्ष के बाद प्राप्त होने वाली राशि ज्ञात करें, यानी कि यहाँ पर आपको मूलधन ज्ञात करना है। सिंपल ब्याज निकालना है, सिंपल सा आपको क्या करना है, ठीक ना, इसको गुना कर दीजिए, ठीक ना। ब्याज निकालने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला नहीं लगाना है इसमें, इसको गुना कर दीजिए, ठीक ना, और यहाँ पर 5400, ठीक ना, 5400 हो जाएगा, गुने कर दीजिए 5400, ठीक ना, सॉरी यार 5400 यहाँ पर हो जाएगा, ठीक ना। 5400 गुने कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 13 को 4 से गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर 52 आ जाएगा, ठीक ना। 52 बटे कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 100 हो जाएगा, ठीक ना। प्रतिशत है तो प्रतिशत, यहाँ पर 2 0 कटा, ठीक ना। 54 को 52 से गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, सिंपल सा बात है, 54 को 52 से गुना कीजिएगा तो 2800, यानी कि 2800 गुना कर लीजिएगा, ठीक ना, शॉर्ट में गुना कर दीजिएगा जिस प्रकार हम बताएं, ठीक ना। तो यहाँ पर 2808 आ जाएगा, ठीक ना, और इसको जोड़ दीजिए, ठीक ना, 5400 को जोड़ दीजिए, ठीक ना, यहाँ पर कितना आ जाएगा 8 0, ठीक ना, यहाँ पर 8 4 12 के 2, ठीक ना, उसके बाद 5 2 7 7 1 8, ठीक ना, 8208 आ जाएगा, ठीक ना, 8208 इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप सभी जानते होंगे ऑप्शन बी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हल करना था, ठीक ना, तो सिंपल सा बोर्ड मास का रूल लगाइएगा, आराम से हल हो जाएगा, ठीक ना। बाकी इसका आंसर बता देते हैं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक ना, 117 आ जाएगा, ठीक ना। अब हल भी कर दिखा देते हैं, ठीक ना।
तो यहाँ पर देखिए पहले इसको करना है, यानी ब्रैकेट वाला को करना है, ठीक ना। सिंपल सा बोर्ड मास के रूल लगाइएगा, आराम से हल हो जाएगा। कर लीजिए ऑप्शन यही द करेक्ट आंसर हो जाएगा, 117 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर कुछ इस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक ना। तो इस पर भी एक सेपरेट वीडियो लगाएंगे, ठीक ना। यानी कि ये क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक ना। तो इस पर भी एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे और बताएंगे, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर बता देते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक ना। 4356 इसका हो जाएगा। बाकी आप सभी जानते हो तो बना लीजिए, नहीं जानते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 96 नंबर क्वेश्चन पूछा था, यानी कि इससे 9 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना बचेगा। सिंपल सा आपको क्या करना है, सबको जोड़ देना है, यानी कि इनमें यानी 6 3 9 9 4 13 9 4 13 13 1 14, ठीक ना। यहाँ पर 14 हो गया, ठीक ना। और 9 से विभाजित कर दीजिए, ठीक ना। 9 से विभाजित कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 9, ठीक ना। बाकी कितना बच गया 5। तो इसका शेषफल कितना आ गया 5। सिंपल सा क्वेश्चन था, 5 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी आप डिजिटल सम भी लगा सकते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर 9 कट जाएगा, ठीक ना। 6 3 9 कट जाएगा और यहाँ पर 4 1 5 बच जाएगा, ठीक ना। तो इस प्रकार आपको करिएगा तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5। ऑप्शन यही का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को एंड तक यानी शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना, बिना स्किप किए, ठीक ना। तो चलिए, एक पुस्तक का अंकित मूल्य 5200 रुपया है। एक पुस्तक की विक्रेता पर 10% की छूट देता है। यदि वह अभी भी 20% के लाभ अर्जित करता है तो पुस्तक का लागत मूल्य ज्ञात करें, ठीक ना। इसे ज्ञात करने के लिए सिंपल सा आपको क्या करना है, तो यहाँ पर देखिए, ठीक ना। यहाँ पर देखिए पहले आपको 10% का छूट देता है तो इसे आपको निकालना है, ठीक ना। 10% से पर छूट देगा तो कितना बचेगा यहाँ पर। तो इसका थोड़ा सा लंबा जाएगा, बाकी इसका आंसर बता देते हैं, आप सभी बना लीजिएगा, ठीक ना। 3900 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था फ्रीक्वेंसी रेस का प्रथम लेप यानी कि इतना है, ठीक ना। 690 माइक्रोफोन है, ठीक ना, की रफ्तार से, और रेस का दूसरा यहाँ पर 1035 है, ठीक ना। गति से पूरा करता है। प्रथम दोनों लेपों की औसत गति का पता लगाएं, ठीक ना। और भी ये में, ठीक ना, मील प्रति घंटा में, ठीक ना। मील प्रति घंटा में आपको पता लगाना है, ठीक ना। सिंपल सा आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए, ठीक ना। यानी कि 98 का आपको क्या करना है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 गुने, ठीक ना। 2 गुने कर दीजिए, ठीक ना। 690 यानी कि औसत चाल ज्ञात करना है, ठीक ना। तो 690 यहाँ पर हो जाएगा 690 गुने, ठीक ना, 10,035, ठीक ना। 10,035 हो जाएगा। यहाँ पर बट्टे कितना हो जाएगा, यानी कि दोनों को जोड़ दीजिए, यानी 690 प्लस यहाँ पर 10,035 को जोड़ दीजिए, ठीक ना। सिंपल सा आपको इसे सॉल्यूशन कीजिएगा तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। यहाँ पर देखिए 828 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 828 ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसे सॉल्यूशन कर लीजिए, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा हुआ क्वेश्चन था 99 नंबर क्वेश्चन। तो 99 नंबर में पूछा गया था 11 खिलाड़ियों की राज्य स्तरीय क्रिकेट टीम का औसत वजन 115 किलो है, ठीक ना। किलो केजी है, ठीक ना। जब एक कोच को जोड़ दिया जाता है तो औसत वजन 1 केजी बढ़ गया, ठीक ना। कोच का वजन कितना होगा केजी में, ठीक ना। तो कोच का वजन कितना होगा केजी में आपको ज्ञात करना है। तो सिंपल सा आपको क्या करना है, यहाँ पर देख लीजिए, ठीक ना। यानी कि आपको दोनों को निकालने के लिए यहाँ पर क्या करना होगा, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए मतलब 11 खिलाड़ी है, ठीक ना। 11 खिलाड़ी सिंपल सा बात है, ठीक ना। तो यहाँ पर 115, ठीक ना। 115 गुने 11 कर दीजिए, ठीक ना। 115 गुने 11 कीजिएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 1265, ठीक ना। 1265 आ जाएगा, आप लोग कर लीजिएगा, ठीक ना। यहाँ पर 1265 हो जाएगा, ठीक ना। अब यहाँ पर देखिए x प्लस यानी कोच मान लीजिए x है, ठीक ना। और प्लस यहाँ पर हो जाएगा 1265, ठीक ना। और यहाँ पर बराबर कितना हो जाएगा 12 गुने कितना हो जाएगा, तो 12 यानी कि एक खिलाड़ी बढ़ाएंगे तो 12 हो जाएगा, ठीक ना। और 115 केजी में एक बढ़ाएंगे तो 116 केजी होगा, ठीक ना। तो 116 यहाँ पर हो जाएगा। x प्लस यहाँ पर हो जाएगा 1265, ठीक ना। और यहाँ पर बराबर दोनों को गिना कीजिएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 1392, ठीक ना। 1300 यहाँ पर 92 हो जाएगा, ठीक ना। अब यहाँ x बराबर, ठीक ना, 1392 माइनस यहाँ पर 1265 कर दीजिए, ठीक ना। 1265 कर दिए, दोनों को घटाइएगा तो यहाँ पर 127 आ जाएगा, ठीक ना। 127 आ जाएगा। सिंपल सा आंसर आ गया 127 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूरा आसान क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर प्रतिशत निकालना है, ठीक ना। 80%, 70%, 66.67%, 25% का इतना है, ठीक ना। 40% याद करना है, ठीक ना। तो इसे बना लीजिएगा, बाकी इसका थोड़ा सा लंबा जाएगा। बाकी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 25,492। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा
थे एलपीजी सिलेंडर का मूल्य 712 रुपया से बढ़ाकर 890 रुपया कर दिया गया है, ठीक ना। कितना प्रतिशत उपयोग कम कर दिया जाना चाहिए ताकि एलपीजी सिलेंडर पर खर्च की गई राशि उतनी ही रहे, ठीक ना। ये आपको ज्ञात करना है, ठीक ना। सिंपल सा आपको क्या करना है, पहले इसका परसेंटेज निकाल लेना है, ठीक ना। इसको परसेंटेज निकालिएगा तो इसको पहले घटा लीजिए, ठीक ना। इसको घटाइएगा तो यहाँ पर 178 आ जाएगा बटे यहाँ पर 712 हो जाएगा, ठीक ना। 712 हो जाएगा और गुने यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो गुना कर दीजिए यहाँ पर 100, ठीक ना। 100 गुना कर दीजिए, इसको काटिएगा तो कितना दान में कट जाएगा, तो ये 4 दान में कट जाएगा, ये काटिएगा तो 25 दान में कट जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर कितना आ गया परसेंटेज, इसका कितना आ गया 25%, ठीक ना। सिंपल सा क्या करना है, एलपीजी की खपत प्रतिशत की कमी निकालने के लिए सिंपल सा आपको यहाँ पर 100 गुने 25, ठीक ना, और यहाँ पर 100 प्लस 25 कर देना, यानी कि 125 यहाँ पर हो जाएगा, 100 गुने 25 वहाँ पर हो जाएगा, ठीक ना। सिंपल सा इसको काटिएगा तो यहाँ पर कट जाएगा कितना दान में, 5 दान में। इसको काटिएगा तो 20 दान में कट जाएगा। 20% इसका करेक्ट आंसर आ गया। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, 20% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 102 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, एक दुकानदार ने एक वस्तु को 465 रुपये में खरीदा और इसे यानी कि 372 रुपये में बेच दिया। हानि प्रतिशत ज्ञात करें। सिंपल सा आपको क्या करना है, दोनों में घटा लीजिए, ठीक ना। दोनों में घटाइएगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो देखिए यहाँ पर दोनों को घटाइए। सिंपल सा यहाँ पर 102 को दोनों में घटाइए, ठीक ना, तो यहाँ पर आ जाएगा 93, ठीक ना। दोनों को घटा लीजिए, 193 हो जाएगा, यहाँ पर 465 हो जाएगा और गुने 100 हो जाएगा, ठीक ना। गुने 100 हो जाएगा। सिंपल सा इसको काटिए तो कितना दान में कट जाएगा, तो यहाँ पर ये 5 दान में कट जाएगा, ठीक ना। इसको काटिएगा तो 20 दान में कट जाएगा। 20% इसका करेक्ट आंसर आ गया। सिंपल सा क्वेश्चन था, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, निम्न में से कौन सी संख्या 12 से विभाजित की जा सकती है, ठीक ना। तो इनमें से कौन सा संख्या ऐसी है जो यानी कि 12 से विभाजित हो जाएगा, ये आपसे पूछा गया। तो सिंपल सा क्वेश्चन, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आप लोग जांच कर लीजिए, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था, एक ट्रेन को एक सिग्नल को पार करने में 40 सेकंड लगते हैं, जो कि 473 मीटर की लंबाई एक पुल के छोर को पार है, ठीक ना, यानी कि एक छोर पार है, ठीक ना। यदि ट्रेन के पुल पार करने में 91 सेकंड लगते हैं तो ट्रेन की लंबाई पता कीजिए, ठीक ना। तो ये थोड़ा सा लंबा चल जाएगा, बाकी इसका आंसर बता देते हैं, बना लीजिएगा, ठीक ना। तो अगर कहिएगा तो कमेंट करके बताइएगा तो बना देंगे, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक ना। 528 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है। समचतुर्भुज जिसका विकर्ण 115 सेंटीमीटर हो और 116 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल बताइए, ठीक ना। तो क्षेत्रफल आपको बताना है, तो सिंपल सा आपको क्या करना है, इसका फार्मूला आता है, समचतुर्भुज का फार्मूला होता है 1/2 इंटू D1 इंटू D2, ठीक ना। D1 इंटू D2 होता है, ठीक ना, यानी D1 इसे मान लीजिए, D2 इसे मान लीजिए, किसी को मान लीजिए, आपका चलेगा, ठीक ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/2, ठीक ना, और गुने हो जाएगा 115, ठीक ना। 115 गुने यहाँ पर हो जाएगा 116, ठीक ना। 116 हो जाएगा, ठीक ना। तो इसको पहले काट लीजिए, ठीक ना। ये कितना दान में कट जाएगा, तो ये 5 दान में, 8 दान में। इसको गुना कीजिएगा तो सिंपल सा आपका आंसर आ जाएगा 66, यानी कि 6670, ठीक ना। 6670 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 6670 ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 106 नंबर क्वेश्चन में, एक दुकानदार ने एक वस्तु को 264 रुपये में खरीदा, ठीक ना, और इसे 330 रुपये में बेच दिया। लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। सिंपल सा आपको दोनों में घटा देना, ठीक ना, यानी कि इसको इसमें घटा देना, ठीक ना। किसी को भी घटा दीजिए तो यहाँ पर घटाइएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 668, ठीक ना। यहाँ पर आ जाएगा कितना 668 बटे यहाँ पर कितना हो जाएगा 264, ठीक ना, और गुने यहाँ पर कितना हो जाएगा, गुने 100 हो जाएगा, ठीक ना। इसको सिंपल सा काट दीजिएगा तो ये 4 दान में कट जाएगा, इसको काटिएगा तो ये 25 दान में कट जाएगा। इसका करेक्ट आंसर आ गया 25%, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर ये 25%, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो गया। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, धातु के एक टुकड़े का मूल्य 435 रुपया से बढ़ाकर इतना कर दिया जाता है, ठीक ना। इसमें कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई, सिंपल सा भाई क्वेश्चन है, ठीक ना। आपको सिंपल सा घटाना है, ठीक ना। तो यहाँ पर घटाइएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 87, ठीक ना, यानी कि दोनों को घटाइएगा तो 87 आ जाएगा बटे यहाँ पर कितना हो जाएगा 435, ठीक ना। 435 हो जाएगा गुने यहाँ पर 100% कर दीजिए तो 100 हो जाएगा। इसको काटिएगा तो सिंपल सा ये 5 दान में कट जाएगा, ठीक ना। इसको काटिएगा तो 20 दान में कट जाएगा। 20% इसका करेक्ट आंसर आ गया। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर है। यानी कि लाभ और हानि से, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस से आपका क्वेश्चन 6 से 7 पूछा जाता है, ठीक ना। तो इसको आज 6 से कर जाना, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था, हल करें, तो पहले इसको हल कर दीजिए, ठीक ना। यानी कि ये क्वेश्चन पहले नहीं बताते थे, लेकिन अब थोड़ा थोड़ा बताते हैं, ठीक ना। तो पहले इसको हल कीजिए। तो यहाँ पर देखिए
74 माइनस हो जाएगा यहाँ पर कितना, तो -10 हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ पर कीजिएगा तो 64 आ जाएगा, ठीक ना, 64 आ जाएगा। 64 का वर्ग आप सभी जानते होंगे 8 होता है, ठीक ना। तो 56 और यहाँ पर प्लस हो जाएगा कितना 8, ठीक ना। 56 और 8 कीजिए, ठीक ना, 56 + 8 कीजिए तो इसका आ जाएगा कितना, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 56 और 8 कीजिएगा तो फिर से 64 आ जाएगा, ठीक ना। 64 का वर्ग आप सभी जानते होंगे 8 होता है, ठीक ना। तो 1 9, ठीक ना, उसके बाद 9 है, ठीक ना, 2 है, ठीक ना, +8 कर दीजिए, ठीक ना। +8 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर देखिए रूट अंडर आ जाएगा 1000, यानी कि 10,000 आ जाएगा, सिंपल सा 10,000, ठीक ना। 4 जीरो आ जाएगा, ठीक ना, 4 जीरो हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा, ठीक ना। 10,000 का वर्ग आप सभी जानते होंगे 100 होता है, ठीक ना। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, 100 इसका करेक्ट आंसर हो गया। इसी प्रकार आपको बनाना है, सिंपल सा क्वेश्चन है, 108 का ऑप्शन टी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था एक चतुर्भुज क्षेत्र की भुजाओं का अनुपात 2:3:4:5 है और इसका परिमाप 742 सेंटीमीटर है। सबसे छोटी भुजा ज्ञात करें, यानी कि इसको आपको ज्ञात करना है, ठीक ना। इनमें से सबसे छोटी यही है ना, 2 है, तो 2 को आपको ज्ञात करना है। तो पहले आपको 2 को नहीं ज्ञात करना है, ठीक ना, सबको x मान लेना, यानी 2x + 3x, ठीक ना, प्लस यहाँ पर 4x इस प्रकार मान लेना और सबको जोड़ दिए। 5 4 9 9 3 कितना हो गया, तो 9 3 12 12 2 14, 14 x कर लीजिए, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर 742 हो जाएगा, ठीक ना, 742 हो जाएगा। 14 से काटिएगा इसको तो x बराबर कितना हो जाएगा, तो पहले तो ये कितना दान में कटेगा, तो ये पहले 5 दान में कटेगा, ठीक ना। उसके बाद 3 दान में कटेगा, यानी 53 आ गया, ठीक ना, यानी कि इसका 53 x बराबर 53 आ गया, ठीक ना। और ये इसे माने थे हम 2x, यानी इनमें से सबसे छोटी भुजा 2 है, तो 2x माने थे, 2 × x का मान 53 हो जाएगा। तो यहाँ पर गुना कीजिए, यहाँ पर